नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि यदि असेसमेंट कंप्लीट होने पे एसएससी की डिमांड निकल जाती है तो उस एसएससी के पास में उस डिमांड के अगेंस्ट में क्या रेमेडीज अवेलेबल रहती है। उसमें एक रेमेडी निकल के आई थी कि एसएससी उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में कमिश्नर अपील के सामने अपील दाखिल कर सकता है। उस रिलेटेड मेरे पास कई क्वेरी आई जो अपन पॉइंट वाइज पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेरी आई कि सर क्या मुझे अपील लगाने के लिए जो मेरी डिमांड जनरेट हुई थी उसको डिपॉजिट करना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अपील लगाने के लिए उस डिमांड को डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। आप बिना डिमांड को डिपॉजिट किए भी अपील लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेरी आई कि क्या सर यदि मैं अपील लगा देता हूँ तो मेरी जो डिमांड जनरेट हुई थी वो ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगी। दोस्तों, आपके अपील लगाने से आपकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपील लगाना एक सेपरेट प्रोसीजर है, डिमांड आपकी इंटैक्ट रहेगी। अब डिमांड इंटैक्ट रहेगी तो आपकी उस पर स्टे नहीं मिला है। आपकी डिमांड के अगेंस्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा और उस डिमांड के लिए रिकवरी करेगा। थर्ड क्वेरी आई कि सर जीएसटी में जैसे अपील लगाने से पहले 10% टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो वैसे इनकम टैक्स में मुझे क्या 10% टैक्स जमा कराना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको पहले बताया कि अपील लगाने के लिए इनकम टैक्स में डिमांड डिपॉजिट करना या उसका कुछ पार्ट डिपॉजिट करना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना डिमांड पे किए भी अपील लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सर मुझे जो मेरी डिमांड जनरेट है उस पर स्टे मिल सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी करके कह रखा है कि यदि एसएससी जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसका 20% पे कर देता है तो आपकी रिमेनिंग डिमांड ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगी। इट मीन्स मान लीजिए आपकी 10 लाख की डिमांड निकली तो आप 2 लाख का पेमेंट कर देते हैं तो आपकी रिमेनिंग 8 लाख की डिमांड ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगी। इसमें एक फर्दर क्वेरी आती है, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमें आउटस्टैंडिंग टैक्स का 20% जमा कराना है या आउटस्टैंडिंग डिमांड का, इंटरेस्ट प्लस टैक्स दोनों का। तो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डिमांड जो आपके नोटिस 156 में आई है उसका आपको 20% पे करना ज़रूरी है। 20% पे करने के बाद में आपकी डिमांड ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगी। एक फर्दर क्वेरी आती है कि सर मान लीजिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास जेन्युइन हार्डशिप है, मैं पहले ही क्रैश कॉन्शियस से जूझ रहा हूँ, तो क्या इस परिस्थिति में मुझे 20% कहीं से भी जमा कराना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास में कैश नहीं है, आप कैश कॉन्शियस से जूझ रहे हैं या आपके पास फंड्स नहीं है, आपका रीजनेबल कॉज है, जेन्युइन हार्डशिप हो रही है, तो आप इससे रिलेटेड अपने फैक्ट्स बना के एक एप्लीकेशन इनकम टैक्स ऑफिसर को और कमिश्नर साहब को दे सकते हैं रिगार्डिंग स्टे ऑफ डिमांड। उसमें अपने फैक्ट्स जो भी है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया है या मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, आप अपने फैक्ट्स पूरे डिटेल में बताते हुए एक एप्लीकेशन लगाएं स्टे ऑफ डिमांड करके कि मेरी जो डिमांड है उसको स्टे किया जाए। अगर आईटीओ साहब को या कमिश्नर साहब को आपका केस जेन्युइन लगता है कि वास्तव में इस एसएससी के पास में पैसे नहीं हैं और ये वैसे ही जेन्युइन हार्डशिप से जूझ रहा है, तो उस केस में वह चाहें तो आपकी डिमांड स्टे कर सकते हैं। होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।